Hello बच्चों, let's read the question. The question says light traveling in air falls at an incidence angle of 2 degree on one refractive surface of a prism of refractive index 1.5 and the angle of refraction is 4 degree. The medium on the other side is water and is equal to 4 by 3. Find the deviation produced by the prism. Okay. तो ये हमारे एक प्रिज्म है जिसका एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन एंगल है वो 4 डिग्री है. दैट मीन ए इज इक्वल टू 4 डिग्री. अब एक लाइट है जो कि 2 डिग्री एंगल पर आ रही है इस तरीके से. लाइट आई है इधर की साइड एट एंगल ऑफ 2 डिग्री. ये पॉइंट ए मान लेते हैं. उसके बाद ये इस तरीके से जाएगी. देन अगेन ये पहले की तरह जाके और रिफ्लेक्ट हो जाएगी. ओके. सो ये वाला एंगल R1 हो गया, ये वाला एंगल R2 हो गया और ये एंगल E हो गया. इमर्जेंस एंगल है ना. और इस पॉइंट को मैं B मान लेता हूँ. सो व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट. पहले तो हमें पता है कि A इज इक्वल टू 4 डिग्री जो कि बहुत स्मॉलर है. दैट मीन कि ये थिन प्रिज्म है. कौन सा प्रिज्म है? थिन प्रिज्म. सो for thin prism we can say that sin theta is equal to almost equal to theta. okay. so हम इस तरह इसको यूज में लेंगे. so 4 डिग्री को अगर मैं रेडियन में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगा? 4 इंटू पाई बाय 180 रेडियन इस तरह लिखूँगा. सो अब हम क्या करेंगे? एट पॉइंट ए अगर मैं बात करता हूँ तो μ1 इंटू μ1 इधर का जो म्यू है वो 1 है, इधर एयर है, ये μ1 है. μ2 हमें गिवन है 1.5 और μ3 अगर मैं इधर की साइड कर लेता हूँ वाटर है तो इसको हमने लिया है 4/3. ओके. क्या है? 4/3. सो μ1 की वैल्यू 1 है. साइन 2 डिग्री. ओके. तो मैं यहाँ लिखूँगा साइन ऑफ 2 डिग्री दैट विल बी इक्वल टू μ2 1.5 इंटू साइन R1. सो साइन 2 डिग्री की जगह मैं 2 डिग्री ले सकता हूँ थीटा में, और 2 डिग्री को अगर मैं रेडियन में चेंज करूँगा तो मेरे पाएगा पाई बाई 180 इंटू 2 और ये हो गया 1.5. और R1 की जगह मैं लिख सकता हूँ R1 को R1 ही रहने देते हैं. अगर मैं उसको सिंप्लीफाई करूँगा तो R1 इज इक्वल टू आगे मेरे पास पाई बाई 135 रेडियन. ओके. ये मेरी R1 की वैल्यू आ गई. अब मेरे को पता है कि ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2. ओके. वी नो दैट एंड आल्सो वी नो दैट एट पॉइंट B 1.5 इंटू साइन ऑफ R2 विल बी इक्वल टू 4/3 जिसको मैं लिख सकता हूँ 1.33 इंटू साइन ऑफ E यानी इमर्जेंट एंगल. सो 1.5 इंटू R2 विल बी इक्वल टू 4/3 इंटू E. तो मैं R2 को यहाँ से डायरेक्टली लिख सकता हूँ 4/4.5 E. ओके. अब मैं इस पूरे को रिप्लेस करके यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ. ए की वैल्यू 4 डिग्री है, इसके लिए मैं लिख सकता हूँ 4π/180 दैट विल बी इक्वल टू π/135 और R2 की जगह मैं वैल्यू रखता हूँ 4E/4.5. जब मैं इस पूरे को कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे E की वैल्यू आ जाएगी और E की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आएगी 0.052 रेडियन. ओके. अब मेरे पास इमर्जेंट एंगल की वैल्यू आ गई. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. नाउ वी नो दैट आई जो इंसिडेंस एंगल है प्लस इमर्जेंट एंगल दैट विल इक्वल टू डेविएशन प्लस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अब मेरे पाई की वैल्यू है 2 डिग्री, इसको मैंने रेडियन में चेंज कर दिया था, या फिर हम पूरे को ही एक ही फॉर्म में चेंज कर देंगे. सो आई की वैल्यू मेरे पास है 2 डिग्री. ओके. और 0.052 को मैं डिग्री में चेंज करता हूँ. ओके. तो मेरे पास अब मैंने इसको सॉल्व किया तो ई की वैल्यू है 2.97 डिग्री. ओके. ये मेरे को निकालना ही है, वो 4 डिग्री है. जब मैं इस पूरी को सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास डेविएशन की जो
अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आती है वो आती है 0.97 डिग्री. ओके, so deviation will be equal to 1 degree approximately. This is your final answer. Hope you will get it. Thank you. All the best.